सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है। अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। मुझे गर्व है कि मैं आप अपने प्यारे विद्यार्थियों के संपर्क में हूँ। सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, हालांकि मैंने अपने पिछले 3-4 महीने पहले के वीडियो में आपको संदेश लेखन के बारे में जानकारी दी हुई थी, लेकिन आज मैं पुनः आपके साथ संदेश लेखन संबंधी चर्चा करने जा रही हूँ। वास्तव में संदेश क्या है, संदेश का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसे किस प्रकार हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम में नवीनतम संकलित अध्याय है जो अभी सीबीएसई की तरफ से संकलित किया गया आपके पाठ्यक्रम के अनुसार। आइए विद्यार्थी, चर्चा करते हैं संदेश लेखन संबंधी। वास्तव में संदेश क्या है? संदेश किसी विशेष व्यक्ति से किसी के द्वारा कही गई अथवा कहलाई गई महत्वपूर्ण बात या कथन है। किसी के मनोभावों अथवा विचारों को दूरस्थ मतलब दूर के व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लिखित, मौखिक अथवा सांकेतिक स्वरूप का नाम ही संदेश है। सरल भाषा में किसी के द्वारा लिखित रूप से भिजवाई गई अथवा मौखिक भाषा में कहलाई गई बात को ही संदेश लेखन अर्थात अंग्रेजी में इसे मैसेज कहा जाता है। और आजकल के विद्यार्थी या बच्चे, सभी बड़े लोग व्हाट्सएप के थ्रू इसको, अपने मैसेज को भेज देते हैं। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि संदेश जो है, प्रेषण का उद्देश्य क्या है? संदेश प्रेषण का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को प्रेषक के मनोभावों और विचारों से अवगत करवाता है। जब से मानव ने बोलना और लिखना सीखा है या शुरू किया है, और भाषा से उसका साक्षात्कार हुआ है, यानी कि आपस में वार्तालाप करके उसको भेंट के तौर पर, आपस में इंटरव्यू के तौर पर करते हैं, तभी से वह अपने विचारों, भावों को दूसरे के साथ साझा करता चला आ रहा है। वास्तव में संदेश प्रेषक और पाठक के बीच की एक कड़ी है जो पाठक को प्रेषक के विचारों से भली भांति अवगत करवाती है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक विचारों का प्रेषण संदेशों के माध्यम से ही होता चला जाता है। ये तो था संदेश प्रेषण का उद्देश्य। एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने विचारों को प्रेषित करने के लिए भिन्न भिन्न संचार माध्यम का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल में आधुनिक युग की भांति संचार के साधन नहीं थे। ये तो विद्यार्थियों आप अच्छी तरह से जानते हैं। यही कारण है कि संदेशों को व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए महीनों लग जाते थे। यानी कि कैसे? यानी कि डाक के दौरान, पहले तो डाक का भी ऐसा साधन नहीं हुआ करता था, और एक दूसरे को कबूतर के आधार पर जो राजे महाराजा होते थे या किसी दूत के द्वारा अपना संदेश भेजा करते थे। लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ परिवर्तित होना शुरू हो गया है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में कबूतरों के संदेशों के प्रेषण से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अतिरिक्त राजा महाराजा अपने संदेशों को एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाने के लिए धावकों को भर्ती भी करते थे। पुराने जमाने में पायलट और नाविकों द्वारा भिन्न प्रकार के कोडिक संदेश का प्रयोग किया जाता था। प्राचीन काल के नाविक भी बोतलों में पर्ची डालकर समुद्र में फेंक देते थे, जिससे आवश्यक संदेश दूसरों तक पहुंचाया जा सके। मानव के जीवन के विकास के साथ साथ संचार के साधनों का विकास भी हुआ। उन्नति के पथ पर निरंतर अग्रसर मानव इंटरनेट युग में जी रहा है, जिसमें किसी भी संदेश को 7 समुंदर पार भी हम कुछ ही सेकंडों में भेज सकते हैं। इस विकास यात्रा में टेलीफोन, टेलीग्राफ, तार, पेजर आदि नाम संचार प्रणाली के पड़ाव हैं, जिनसे गुजरकर आज हम मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में पहुंच गए हैं। आजकल संदेशों का प्रेषण और प्रेषित संदेशों को प्राप्त करना अत्यंत सरल और सहज है। इंटरनेट की सुविधा के कारण दूरियां जब
सिमट गई। अब हम किसी भी प्रकार का संदेश दुनिया के किसी भी कोने में पलक झपकते ही भेज देते हैं। संदेश किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, जैसे शुभकामना संदेश, शोक संदेश, बधाई संदेश, पर्व और त्योहार पर, विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश इत्यादि। परंतु सभी संदेशों के मूल में एक ही बात निहित रहती है, अपने विचारों से दूसरों को अवगत कराना। समय के साथ साथ संदेशों के त्वरित आदान प्रदान हेतु समुचित व्यवस्था का निर्माण किया गया और डाक व्यवस्था को दूर दूर तक प्रभावी बनाया गया। इस व्यवस्था की सहायता से विभिन्न प्रकार की सेवाएं भी प्रारंभ की गई। नित बदलती तकनीकी से इन सेवाओं में बहुत तेजी आई और कंप्यूटर और मोबाइल फोन की सहायता से आज संदेशों का संप्रेषण बहुत ही सुलभ हो गया है। आज संदेशों का कलेवर बदल चुका है। आज SMS और ईमेल का जमाना है। त्वरित संदेश प्रेषण की दुनिया भी आधुनिक तकनीकी देन है। मोबाइल लोगों का मैसेज बॉक्स, ईमेल सर्विसेज, व्हाट्सएप इत्यादि अनेक सुविधाएं आज संदेशों का आदान प्रदान करती आ रही है। ऐसे में हमें संदेश को लिखने का सही तरीका मालूम होना चाहिए, जिससे हम अपनी बात दूसरों तक हाँ जी, तो विद्यार्थियों, अभी मैंने आपको संदेश लेखन के संबंधी बताया। अब मैं आपको 2-3 इसके मुख्य बिंदु के बारे में बता रही हूँ, जो इसके लिए लिखते समय विद्यार्थियों ध्यान में रखने योग्य कौन कौन सी बातें हैं। संदेश पढ़ने और समझने में आसान होना चाहिए। नंबर 2 पे उसमें पूर्णता का गुण होना चाहिए। संदेश का कलेवर संक्षिप्त होना चाहिए। ये नहीं है कि लंबे लंबे लिख दीजिए, नहीं। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों से भी बचना चाहिए। इन सब मुख्य बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपना संदेश लिखने का प्रयास करिए। यही मैं चाहती हूँ कि आशा है कि आपको ये संदेश लेखन की जो आज मैंने दोहराई वीडियो के द्वारा बताने का प्रयास किया है, समझ में आ गई होगी। घर रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।